कि देश फर्टिलाइजर के लिए ज्यादातर विदेशों पर इंपोर्ट करके उसी पर हम अपना गुजारा करते थे। यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए जो इतना महंगा यूरिया विदेश से आता था, लेकिन वो किसान तक पहुंचने के बजाय अवैध कारखानों में चोरी करके पहुंचाया जाता था। इससे किसानों को यूरिया पाने के लिए रात रात भर कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार लाठियां भी झेलनी पड़ती थी। 2014 से पहले हर साल हर सीजन में यह समस्या किसानों के सामने आती थी। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहला काम ये किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर दी। इससे यूरिया की काला बाजारी रुक गई। केमिकल की फैक्ट्री में जो यूरिया पहुंच जाता था वो बंद हो गया। खेत में कितना यूरिया डालना है ये पता करने के लिए भी किसान के पास बहुत सुविधा नहीं थी, रास्ते नहीं थे। इसलिए हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड इस देने का पूरे देश में अभियान किया। सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से किसान को ये जानकारी मिली कि भाई अगर हमें उपज बढ़ानी है तो बेवजह यूरिया के उपयोग की जरूरत नहीं है। उसको मिट्टी के स्वभाव का पता चलने लगा। साथियों, एक बहुत बड़ा काम हमने यूरिया में आत्मनिर्भरता को लेकर शुरू किया। इसके लिए देश के जो 5 बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे उनको फिर से शुरू करना जरूरी था। अब आज देखिए यूपी के गोरखपुर में खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। रामागुंडम खाद कारखाने का भी लोकार्पण हो गया है। जब ये 5 कारखाने चालू हो जाएंगे तो देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा। यानी हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे और किसानों को यूरिया और आसानी से मिलेगा। रामागुंडम खाद कारखाने से तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसानों को भी मदद मिलेगी। इस प्लांट की वजह से इसके आसपास दूसरे बिजनेस के अवसर बनेंगे। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम खुलेंगे। यानी 6,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने यहां निवेश किया है, इससे कई हजार करोड़ का लाभ तेलंगाना के नौजवानों को होने वाला है। भाइयों और बहनों, देश के फर्टिलाइजर सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। भारत ने यूरिया की नैनो टेक्नोलॉजी विकसित की है। एक बोरी यूरिया से जो लाभ होता है वो नैनो यूरिया की एक बोतल से ही मिलने वाला है। साथियों, खाद में आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है ये हम आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं। कोरोना आया, लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई। लेकिन हमने इन बड़ी कीमतों का बोझ अपने किसान भाइयों बहनों पर नहीं पड़ने दिया। यूरिया का हर बैग जो केंद्र सरकार
विदेश से लाती है वो लगभग एक बोरी फर्टिलाइजर बाहर से लाते हैं तो 2,000 रुपये में खरीदते हैं। भारत सरकार 2,000 रुपये देकर के लाती है, लेकिन किसानों से 2,000 रुपया नहीं लेते हैं। सारा खर्च भारत सरकार उठाती है। सिर्फ 270 रुपये में ये फर्टिलाइजर की थैली किसान को मिलती है। इसी प्रकार डीएपी का एक बैग भी सरकार को करीब करीब 4,000 रुपये में पड़ता है, लेकिन किसानों से 4,000 रुपये नहीं लेते हैं। इस एक बैग पर भी सरकार एक बैग पर 2,500 रुपया से भी ज्यादा सब्सिडी सरकार देती है।